नमस्कार। बीकॉम प्रथम वर्ष की सभी हिंदी की छात्राओं का मैं प्राध्यापक डॉक्टर संतोष कुमार गाजले हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके पाठ्यक्रम के पद्य विभाग में सम्मिलित कबीर की साखियां का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले कबीर का संक्षिप्त परिचय देना मैं बेहद आवश्यक समझता हूं। हिंदी की निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास एक महान संत, सजग, समाज सुधारक और क्रांतिदर्शी कवि थे। कबीर का जन्म संवत 1455 के आसपास माना जाता है। इस संबंध में ये उक्ति प्रसिद्ध है, 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ ठये। इस किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीमा नीरू नामक जुला दंपत्ति को ये नवजात शिशु के रूप में लहरताला नदी के किनारे मिले थे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था और कबीर का देहावसान संवत 1575 में हुआ। जैसा कि कबीर ने स्वयं उद्घोषणा की थी, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं याद, को अगर उनका अंतर साक्ष्य माना जाए या प्रमाण माना जाए तो ऐसा सिद्ध होता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें अनपढ़ कहना तो उचित नहीं होगा, मगर वे किसी अध्ययन शिविर में जाकर या किसी पाठशाला में जाकर उन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। इस बात के स्पष्ट संकेत उनके ही वचनों में मिलते हैं। उनकी समस्त वाणी उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई है, जो बीजक इस ग्रंथ में संकलित है। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। कबीर की ये विशेषता रही है कि उनकी भाषाओं में कई भाषाओं की या बोलियों के शब्दों का एक सम्मिश्रण देखा जाता है। इसीलिए विद्वानों ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहा है। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था, भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में कहलवा दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। इस प्रकार कबीर के संदर्भ में बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर बताई जा सकती हैं, मगर चाहे वो कोई हिंदी भाषी हो या अहिंदी भाषी हो, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा कि जिसने कबीर का नाम नहीं सुना है। लोक व्यवहार में भी हम कई बार देखते हैं कि लोग कबीर का संदर्भ देकर अपनी बात रखते हैं या कहते हैं या किसी सत्य को सिद्ध करने की चेष्टा हम हमेशा करते हैं। तो कबीर की कुल 15 साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं और कबीर का विस्तृत परिचय मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यूट्यूब चैनल पर दिया है। कृपया वहाँ पर जाकर आप कबीर के बारे में या कबीर की जीवनी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो कबीर के जो 15 दोहे रखे गए हैं उनका अनुशीलन या अवलोकन हम इस माध्यम के द्वारा करने वाले हैं। पहला दोहा जो है कबीर का, वो कुछ इस प्रकार है। चोट सतानी बिरह की सब तन जर्जर होई, मारन हारा जानी है कि कै जी ही लागी सोई। तो मेरी दृष्टि से इस दोहे में आपके लिए शायद ही कोई शब्द कठिन होगा, इसलिए मैं शब्दों के अर्थों की ओर बढ़ने की बजाय सीधे इस दोहे के भावार्थ या व्याख्या की ओर बढ़ता हूँ। कबीर कहते हैं, चोट सतानी बिरह की, भगवान से बिछड़ने का जो दुख है, वो भगवान से बिछड़ने का जो दर्द है, वो दर्द मुझे सता रहा है और उस दर्द के मारे या उस दर्द के कारण सब तन जर्जर होई, मेरा पूरा शरीर कैसे हो रहा है, जर्जर हो रहा है। यानी पूरा शरीर घुल गया है और पूरा शरीर मानो कि उसकी अवस्था दीन और हीन हो चुकी है। अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, मारन हारा जानी है कि जी लागी सोई। कभी भी कोई भी दर्द देने वाला नहीं जानता कि वो दर्द कितना बड़ा है या वो दर्द कितना तकलीफ देह है। जिसे दर्द हुआ है या जिसे चोट लगी है वही सही मायने में बता सकता है कि वो घाव या दर्द कितना बड़ा है या उससे होने वाली तकलीफ़ कितनी बड़ी है। इसलिए मेरे दर्द को कोई और समझ ही नहीं सकता,
इस दर्द को वही जान सकता है जो भगवान से बिछड़ने के दुख का कभी अनुभव कर पाया हो, अन्यथा ये बस कोरी गप रह जाएगी कि वो मेरे दर्द को समझने का जो दावा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर इस प्रस्तुत दोहे में भगवान से बिछड़ने का दुख प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान से बिछड़ने के कारण मेरे जीवन में एक प्रकार का दुख या एक प्रकार की वेदना जो उत्पन्न हुई है, उस वेदना या उस दुख को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। अगला दोहा, अखियन तो झाई परी पंथ निहारी निहारी, जिभ्या मैं छाला परा राम पुकारी पुकारी। कबीर निर्गुण उपासक थे। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने ईश्वर की आराधना सगुण रूप में न कर निर्गुण रूप में की, अर्थात वो किसी पत्थर, किसी मूर्ति या किसी मंदिर या किसी मस्जिद में आस्था रखने की बजाय अपने भगवान को इस संसार के कण कण में समाया हुआ मानते हैं। इसलिए वे उस कण कण में व्याप्त भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा हर पल रखते हैं और उस भगवान से वह कहते हैं कि तुम्हारी राह देखते देखते या तुम्हारे दर्शन का इंतज़ार करते करते आँखियन तो झाई परी, यानी आँखों में झुर्रियाँ आ गई। तुम्हारा रास्ता देखते देखते जिभ्या में छाला पुकारा पड़ा राम पुकारी पुकारी, और मेरी जीवा में राम नाम की रट लगाने के कारण या राम 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 कहने के कारण मेरे जीवा पर छाला आ गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर कहते हैं कि मेरी आँखें और मेरे जीवा दोनों भी दर्शन की कामना में इतने व्याकुल या विचलित हो गए हैं कि अब ये दोनों अंग या ये दोनों अवयव मानो कि बिल्कुल बेकार होने की कगार पर खड़े हैं। इस दोहे के पीछे जो भावना है कबीर की, वो भावना कुछ इन शब्दों में समझी जा सकती है कि कबीर भगवान की दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है और इसीलिए वो भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुनय करते हैं कि ये भगवान अब तो आकर मुझे दर्शन दे दो। तुम्हारा रास्ता देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई है और तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते मेरी जीवा पर छाला आ गया है। अगला दोहा, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाऊ परी जित देखो तू। अब कबीर का इसी संदर्भ में या इसी प्रकार का और एक दुआ है जो आपने यथाअवसर कभी कहीं ना कहीं सुना होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली ढूंढन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उस दोहे का और इस दोहे का बहुत ही साधर्म्य है इन दोनों दोहों में कि यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मेरा भगवान जो है वो कहीं और नहीं है। लोग भगवान की आराधना या भगवान की खोज अपने से बाहर करते हैं, जबकि कबीर कहते हैं कि भगवान की अगर प्राप्ति करनी है तो व्यक्ति को अंतर्मुख होकर ध्यान लगाकर भगवान की साधना या भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, तब जाकर उसे सही मायने में ईश्वर की प्राप्ति होती है। वरना हम तू करता भया अगर रह जाए तो हमारे पास जो है उसकी ओर हम अनदेखा करते चले जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि जब हमारी बारी आती है तब देखते हैं कि हमारे पास जो था हमने खो दिया, उसको पाने की इच्छा में जो कि बाहर था। यानी अंतर्मुख होकर भगवान की साधना करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, तभी जाकर आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा इस कबीर में कहते हैं। अगला दोहा जो है बहुत ही मार्मिक है। संत न छाड़े संतई जो कौटिक मिलई असंत, मलय भुयंगम बेड़ियो तऊ शीतलता न तजंत। अब ये दोहा जो है एक नीति की शिक्षा देने वाला दोहा है और इस दोहे में कबीर कहते हैं संत न छाड़े संतई। सच्चा संत कभी भी अपने संतत्व को या अपने संत के होने के गुणों को कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे उसे लाख असंत मिले।
यानी उसका पाला अगर कई बुरे लोगों से भी अगर पड़ता है, उसे किन्हीं कारणों से कई असंग लोगों से अगर संग करना पड़ता है, फिर भी उनके बुरे गुणों का, उनके दुष्प्रभावों का अच्छे संत पर या सद्गुरु पर कोई दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव नहीं होता। और सही मायने में वही संत श्रेष्ठ है, वही संत पूजनीय है जो असंग लोगों के संग में आने के बावजूद उनके किसी भी प्रकार के बुरे गुणों का स्वीकार नहीं करता। और वो आगे हवाला देते हैं, मलय भुयंगम बेडियो तौ शीतलता न तजंत। आप देखिए चंदन के वृक्ष में शीतलता होती है, इसलिए भुजंग है अर्थात जहरीला सांप जो है उस चंदन के वृक्ष को लपेटे रहता है। अब बाद में आप देखते हैं कि चंदन अपनी सुगंध तो भुजंग को दे देता है। जहरीले सांप के शरीर से चंदन की खुशबू आती है, वो कहाँ से आती है? क्योंकि भुजंग जो है, वो नाग जो है, वो सांप चंदन के वृक्ष को लपेट कर रहता है उससे शीतलता पाने के लिए। जैसा कि आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि सांप एक ठंडे खून वाला प्राणी है, तो वो उसी ठंडक को पाने के लिए चंदन के वृक्ष को लपेटे रहता है। उसके बदले में चंदन का वृक्ष उसे अपने सुगंध तो देता है, मगर उससे जहर नहीं लेता। यानी मूलतः चंदन का वृक्ष जो है वो अच्छे गुणों वाला, अच्छी संस्कृति वाला या परोपकारी भावना रखने वाला है। इसलिए सांप जैसे जहरीले जीव के संपर्क में आने के बाद भी उस पर, उस सांप के जहर का कोई दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव नहीं होता। और संत जो है वो हमेशा औरों को अच्छा ही देने का काम करते हैं। किसी बुरे को हो या किसी अच्छे को हो या किसी सज्जन को हो, जब भी वो देंगे तो अच्छा ही देंगे, मगर उसके बदले में कितना भी बुरा व्यक्ति अगर उनके संपर्क में आता है, उनके साथ होता है, तो उनकी बुराइयों का या उसके बुरे गुणों का, उसकी बुरी आदतों का दुष्परिणाम उस सच्चे संत पर नहीं होता। इसीलिए चंदन का वृक्ष सांप को अपनी सुगंध तो दे देता है, मगर अपनी शीतलता का गुणधर्म कभी छोड़ता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे संस्कृति वाले, अच्छे संस्कार वाले या एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति पर कभी भी बुरे संगत का कोई बुरा असर नहीं होता। हमारा जब हम सामाजिक जीवन यापन करते हैं, एक सामाजिक जीवन जीते हैं, तब कई बार चाहते या न चाहते हुए भी हमें असंग लोगों का संग करना पड़ता है। लेकिन उस असंग लोगों का संग करने के बाद अगर हम उनके दुष्परिणामों को, उनके बुरे गुणों को अगर ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम में ही कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं। अगर हम उन गुणों को या उनके अवगुणों को अगर ग्रहण नहीं करते, तो तभी हम क्या हैं? श्रेष्ठ है। तो संत हो या व्यक्ति हो, वही श्रेष्ठ है जो अपने ऊपर बुरे लोगों का या बुरे लोगों की आदतों का असर होने नहीं देता। ऐसा कोई ना मिले राम भक्ति का मीत, तन मन सौंपे मिरिग ज्यों, सुने बदिक का गीत। इस दोहे में बहुत सुंदर व्याख्या की है कबीर ने। जो वो कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक हिरण का उदाहरण दिया है। जब कोई शिकारी शिकार के लिए जंगल में जाता है, तो हिरणों को पास में बुलाने के लिए सुंदर सा संगीत बजाता है। बेचारी हिरनें उस संगीत के धुन में अपने आप को भुलाकर, अपनी सुध-बुध खोकर वो इतनी रममान हो जाती हैं, इतनी मग्न हो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें शिकारी ने अपने जाल में फांस लिया है या उन्हें मार दिया है। यानी वो अपनी पूरी मग्नता के कारण वहाँ पर हिरण मारी जाती है, मगर वो किसके लिए मारी गई? शिकारी के लिए नहीं, उस संगीत की मधुरता के लिए मारी गई। मगर कबीर कहते हैं कि ऐसा तन मन सब कुछ सौंपने वाला या भगवान के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर आगे बढ़ने वाला, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो राम के जीवन चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो या मंशा रखता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, आज तक मैंने देखा नहीं कि जो अपना हिरण की तरह अपना सब कुछ सौंप कर, अपना सर्वस्व त्याग कर या सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर राम को अपनाने की मंशा रखता हो या अपनाने की इच्छा रखता हो। तो इस प्रकार मैंने आज आपको
प्रथम 5 दोहों की संक्षिप्त व्याख्या बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब अगले 10 दोहों की व्याख्या अगले माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।